नमस्कार दोस्तों, अंतश्चेतना के इस ताजा अंक में आपका स्वागत है। आज बांग्लादेश में जो चल रहा है, जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ एक अराजक माहौल बांग्लादेश में पिछले 1.5 साल से पैदा हुआ है। बीच में वो थम गया था, लेकिन दीपू दास की हत्या के बाद जो मयमनसिंह जिले का एक हिंदू बालक था, फिर से ये सारी चीज़ें वापस आ गई। आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, इस तथ्य में 3 पक्ष हैं। पहला, बांग्लादेश के उदय, बीच में बांग्लादेश का इतिहास, और अभी पिछले 2 साल में का बदलता तेजी से घटना चक्र, और भारत को क्या करना चाहिए। दोस्तों, 1971 में बांग्लादेश बना, बहुत कत्लेआम हुआ। पाकिस्तान का एक टुकड़ा था बांग्लादेश, जिसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो क्यों बना? आप सबके संज्ञान में मैं डालना चाहता हूं कि पाकिस्तान रिजोल्यूशन जो 23 मार्च 1940 को लाहौर में पास हुआ, उसको पेश करने वाला एक बंगाली मुसलमान था। जिना का नाम सब जानते हैं कि मोहम्मद अली जिना ने इसको किया था, लेकिन उस प्रस्ताव को पेश करने वाला एक बंगाली मुसलमान था। ये पृष्ठभूमि है। और जो आज़ादी के तत्काल बाद दंगे हुए, नोआखाली में बहुत हुए, गांधी जी का वहाँ सत्याग्रह भी हुआ था। अब नोआखाली कहाँ है? वो बांग्लादेश में है, आज के बांग्लादेश में, यानी पूर्व पाकिस्तान में था। कहने का तात्पर्य ये है कि ये बांग्लादेश जो आज है, यहाँ इस्लामिक चरमपंथियों का आज़ादी के कालखंड से ही प्रभाव ज़्यादा रहा है। अब हमारे बंगाली भद्र लोग हैं, इनका एक नेचुरल अफेक्शन का है, तो ये कभी भी बांग्लादेश के लोगों को उस नज़रिए से नहीं देखते थे। इनका मानना रहा है हमारे बंगाली भद्र लोग को कि बांग्लादेश जो है वो बंगाली कल्चरल नेशनलिज्म के आधार पर है, और बांग्लादेश का निर्माण जो हुआ तो कल्चरल नेशनलिज्म के आधार पर हुआ। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा आधार रहा होगा, लेकिन संपूर्ण तौर पर वो बिल्कुल नहीं था। क्योंकि उसके पहले जो आज़ादी की लड़ाई हुई, उस लड़ाई के दौरान जो आज का बांग्लादेश है, उस बंगाल में, यानी पूर्वी बंगाल में, हम पश्चिम बंगाल कहते हैं अपने बंगाल को, पूर्वी बंगाल में इस्लामिक चरमपंथियों का बहुत जोर था, बहुत बोलबाला था। और उसके एक नेता थे जिसने प्रोड्यूस किया पाकिस्तान रिजोल्यूशन लाहौर में, टू नेशन थ्योरी। हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, ये 1940 के 23 मार्च को जिन्ना ने पास किया था। तो इस प्रस्ताव को लाने वाला एक बंगाली, पूर्वी बंगाल का व्यक्ति था, जो मुस्लिम लीग का भी सदस्य था। क्योंकि मुस्लिम लीग की वो सभा थी, जिन्ना ने नहीं पास किया था, ना ही उस बंगाली मुसलमान ने पास किया था, वो मुस्लिम लीग ने पास किया था। और मुस्लिम लीग ये मानती थी कि भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, और दोनों एक साथ नहीं रह सकते, किसी भी कीमत पर नहीं रह सकते। तो इस तरह का विश्वास जो रहमत अली ने नाव और नेभर में पहली बार लिखा, जिन्ना और इकबाल से भी पहले, वो पूर्वी बंगाल में बहुत ही महत्वपूर्ण आइडियोलॉजी आज़ादी के बहुत वर्षों पहले बन चुका था। अब 1971 पे आइए, बहुत सारे कारण रहे। भाषा का सवाल था, भेदभाव था। 1971 में चुनाव हुए पाकिस्तान के अंदर। उस समय पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश में भी चुनाव हुआ, और अवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान जिसके नेता थे, वो उसकी प्रचंड बहुमत हुई। क्योंकि इधर जनसंख्या कम थी, तो ओवरऑल पाकिस्तान में इनको बहुमत हो गया और कायदे से इनको प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए था।
क्योंकि पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बड़े पैमाने पर जीती, लेकिन उसकी जीत सारे सूबों में नहीं थी। जो 4 सूबा आज पाकिस्तान का है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और उस जमाने में फ्रंटियर प्रोविंस था, आज पख्तूनवा, खैबर पख्तूनवा हो गया है। तो उनको, भुट्टो साहब को उसमें 81 सीटें मिली और बाकी सीटें जो है वो छोटी छोटी पार्टियों को मिली। कहने का मतलब अवामी लीग को आधे से ज़्यादा सीटें मिली और कायदे से लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार उनको प्रधानमंत्री बनाना जाना चाहिए। चूंकि वो बड़े नेता थे, अपने पार्टी के नवनिर्वाचित नेताओं के द्वारा नेता चुने गए। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने से मुजीब को कोई बैर नहीं था, लेकिन मुजीब चूंकि पश्चिमी पाकिस्तान के वर्चस्व को चुनौती देके जीत के आए थे और पूर्वी पाकिस्तान के लोग को पश्चिमी पाकिस्तान के लोग अपने से बहुत नीचे समझते थे, इसलिए उन्होंने इन प्रकार उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दी। अब ये झगड़े की जड़ है। अब झगड़ा शुरू हुआ, आर्मी एक्शन शुरू हो गया। जब 20 लाख लोग भाग के आए भारत, पाकिस्तान की सेना ने शुरू कर दिया बांग्लादेश में, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन, तो 20 लाख लोग भाग के आ गए। वो संख्या तेजी से बढ़ती गई। इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने 21 दिन का यूरोप का दौरा, अमेरिका का दौरा किया, लोगों को समझाया ऐसा है वैसा है, लोग नहीं माने। देश उस समय शीत युद्ध चल रहा था, अमेरिका के नेतृत्व में पाकिस्तान बहुत मजबूत देश उनके मोर्चे में था और पश्चिमी देश अमेरिका के नेतृत्व में किसी तरह से नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का बंटवारा हो, तो उस दौरान वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। पाकिस्तान को इससे सह मिली, हमारे साथ से सोवियत संघ खड़ा रहा। उस जमाने में शीत युद्ध का काल था, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तलवारें निकली हुई थी। तो पाकिस्तान की सेना ने बंगालियों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। सबसे लोएस्ट जो अनुमान है दोस्तों, उसके अनुसार 30 लाख बंगाली लोग मारे गए। उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। 15 लाख मुस्लिम महिलाओं या बंगाली महिलाओं या हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। 15 लाख, संख्या देखिए, 15 लाख। अमेरिका में यह प्रथा है कि 30 साल के बाद सारे गोपनीय दस्तावेज ओपन होते हैं। वो ओपन हुए हैं तो उसमें सारा चीज है कि उस समय अमेरिका क्या असेसमेंट करके बैठ रहा था। इतने लोग के मारे जाने के बाद भारत के सामने विकट स्थिति थी। भारत ने जो है यूएन से अनुरोध किया, दुनिया से अनुरोध किया, दुनिया ने नहीं माना। इस बीच पाकिस्तान ने भारत के कुछ शहरों पर बमबारी करी, हमारे पंजाब के कुछ शहरों पर। भारत के सामने कोई विकल्प नहीं था, भारत ने वॉर खोल दिया और 13 दिन की लड़ाई हुई। 13 दिन में हम लाहौर तक कब्जा कर गए। 90,000 पाकिस्तान की सेना के जवान हमारे कब्जे में रहे और पूरे पूर्वी पाकिस्तान से हमने पाकिस्तान की सेना का सफाया कर दिया। बहुत लोग उनके मारे, उनके आर्मी के, लेकिन हमारे भी 3900, 4000 में 85 लोग जवान कम मारे गए। यानी लगभग 4000 भारत की सेना के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया बांग्लादेश के बनने के लिए। लेकिन ये इतने नमक हराम हैं कि उस भारत के खिलाफ आज खड़े। हमें क्या लेना था, तुम्हें मार देता। 15 लाख 30 लाख लोगों को मारा, 1 करोड़ को मारता। 15 लाख औरतों के साथ रेप हुआ, 45 लाख के साथ होता। हमें क्या करना था? हमने तो मानवता के लिए हस्तक्षेप किया। 4000 अपने जवान खोए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के गए। हमें क्यों जाना चाहिए था वहां? हम तो मानवता के लिए गए, लेकिन तुम आज मानवता दिखा रहे हो। तो दोस्तों, बांग्लादेश जो है वो छोटा देश है, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, लेकिन 94% बांग्लादेश का बॉर्डर भारत के साथ लगता है, 6% म्यांमार के साथ लगता है। जो रोहिंग्या प्रॉब्लम आप सुनते हो बड़े
गंभीरता से चारों तरफ से आते रहे आजकल मीडिया में, तो वो रोहिंग्या जो अराकान क्षेत्र है म्यांमार का, उसका बॉर्डर लगता है। और एक नफ रिवर है जो कि 70 किलोमीटर लंबी सड़क है, जो अराकान के नदी है जो अराकान की पहाड़ियों से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और वो म्यांमार और बांग्लादेश के बीच एक नेचुरल सीमा का निर्माण करती है। वही 6% उनके पास है, बाकी वो भारत के साथ घिरा हुआ है। अब बांग्लादेश का जो अभी एक युवा नेता, छात्र नेता मारा गया, हादी, वो कह रहा था कि भाई नॉर्थ ईस्ट को हम तोड़ के अपने में मिला लेंगे, भारत के नॉर्थ ईस्ट को तोड़ के अपने में मिला लेंगे। कल्पना कर सकते हैं? एक पुरानी कहावत है कि सांप को दूध पिलाओगे तो सांप तो काटेगा ही तुम्हें। ये सांप से भी गए हुए हैं। 1.5-2 करोड़ हिंदू हैं बांग्लादेश में। आज क्या करना चाहिए? भारत सरकार को क्या करना चाहिए? दुनिया को क्या करना चाहिए? इस संबंध में मैं बिल्कुल बोलूंगा नहीं, क्योंकि दुनिया कभी कुछ किया नहीं, दुनिया ने कभी किसी के लिए। टर्की ने 1915 में 50 लाख आर्मीनियन क्रिश्चियंस की हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी, जेनोसाइड के तौर पर जाना जाता है। कुछ नहीं किया पश्चिमी दुनिया ने, ये सब तो क्रिश्चियन है, लेकिन टर्की के खिलाफ कुछ नहीं किया। मारा भी क्रिश्चियन गया। 1 करोड़ जू मार दिए हिटलर ने। हिटलर का क्या बिगाड़ दिया दुनिया ने? हिटलर तो खुद मरा, अपनी गलतियों से मरा। उस पर भी कभी चर्चा होगी कि हिटलर क्यों मरा। अगर आपकी क्षमता 3 देश जीतने की है तो 30 देश जीतने की महत्वाकांक्षा आपको नहीं पालना चाहिए। हिटलर ने वही पाल लिया था, इसलिए मरा। लेकिन पश्चिमी देशों ने उसको मारा, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे बांग्लादेश और भारत के संदर्भ में यह है कि भारत ने अपना खून पसीना देकर के बांग्लादेश को मजबूत किया है। लेकिन आज इतने नमक हरामी पर ये उतर आए हैं कि हमारे हिंदू भाइयों की निर्मम हत्या हो रही है, हमारे हिंदू बहनों के साथ खुलेआम रेप हो रहा है। और तो और दीपू दास को मारा ही नहीं, लिंच नहीं किया, जलाया। कितनी बुरी बात है। और किसी इस्लामिक देश से एक चूं चपड़ा नहीं आया। दोस्तों, बांग्लादेश को इस्लामिक देश बनाने के तरफ पूरा सिस्टम बांग्लादेश का एक्टिव है। पाकिस्तान को देखो वहां कितना एक्टिव हो गया है, चीन को देखो कितना एक्टिव हो गया है। आज जरूरत है हिंदुओं को बचाने की। 1.5 करोड़ हिंदू हैं। हमारे जो लिबरल भाई हैं, जो मोमबत्ती पकड़ के घूमते हैं फिलिस्तीन में जब इजराइल हमला करता है, वो सारी मोमबत्तियों का जो बत्ती है वो गायब हो गया है, क्योंकि इनको अपीजमेंट करनी है। अपोजिशन जो भारत में है उसकी आवाज नहीं खुल रही है इस प्रश्न पर। जीवन और मरण के प्रश्न पर हिंदू आज बांग्लादेश में जूझ रहा है। नेपाल जैसे देश में हिंदुओं के लिए आंदोलन हुए हैं। काफी दिनों से नेपाल में के चारों तरफ हिंदुओं को बचाने के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं, कैंडल लाइट प्रोसेसन हो रहा है। लेकिन भारत का विपक्ष सोया हुआ है। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात है कि सत्ता पक्ष भी सोया हुआ है, सिर्फ बनावटी घड़ियाली आंसू बहा रहा है। ये घड़ियालू आंसू बहाने से काम नहीं चलने वाला है। माननीय मोदी जी, आप बहुत ही मजबूत हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन वो दिखना भी चाहिए। जैसे एक विद्वान 3 ट्रक किताब पढ़ ले और 10 मिनट बोल नहीं पाए तो लोग मानेंगे कैसे कि विद्वान है। वैसे ही अगर आप कोई उस तरह का काम नहीं करोगे जिससे आपकी वीरता दिखे, तो लोग कैसे मान लेंगे कि आप वीर हैं। आज जरूरत है, मैं बहुत कम शब्दों में बोल रहा हूं, कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाना भारत की जिम्मेवारी है। दुनिया को भूल जाओ आप, यूएन कुछ नहीं है, सब तमाशा है। भारत को बचाना है। अगर यहां हिंदू को आप नहीं बचाओगे तो पूरी दुनिया में भारत के पूरे अस्तित्व पर सवाल उठेगा कि भारत किस लिए है। अमेरिका में हिंदू हैं 30 लाख, 3-4 करोड़ हिंदू पूरे दुनिया में फैले, उन पर संकट आएगा तो कहां से तुम बचाओगे, जब तुम बांग्लादेश एक मरा हुआ देश है भारत के सामने, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। वो धमकी दे रहा है, वो भारत को तोड़ने की बात कर रहा है।
हिंदू हिंदू समुदाय के खिलाफ इस तरह के विभत्स मध्य युगीन अत्याचार कर रहा है। आज जरूरत है 40% बांग्लादेश को तोड़ दो, एक इनक्लेव बनाओ। जो हिलगांव हिल टेक्ट है उसमें बे ऑफ बंगाल का एक हिस्सा है और वो भारत के भूभाग से लगता है। उसको तोड़ के उधर हिंदुओं को ले चलो, नॉर्थ ईस्ट को एक समुद्र भी मिल जाएगा, लैंड लॉक्ड नहीं रहेगा। चिकन कॉरिडोर जो 35 किलोमीटर मोटा है उसको 100 किलोमीटर मोटा कर लो। इसके लिए जज्बा चाहिए। राणा सांगा अपने जीवन में 26 युद्ध लड़े, एक आंख एक पैर नहीं था, शरीर पर 90 घाव था, लेकिन लड़े और 26 युद्ध जीता। तो ये कौटिल्य कहता है कि विल पावर से हार जीत होती है। तो आज भारत के सरकार को विल पावर दिखाना है, हिंदुओं को बचाना है। आरएसएस के लिए भी अग्नि परीक्षा है, सिर्फ लंबी लंबी छोड़ने से नहीं चलेगी। आप हिंदू हितों की बात करते हो, हिंदू संगठित हो। हिंदू संगठित नहीं होता तो आपकी सरकार 11 साल से दिल्ली में चल रही होती। तो क्या एक हिंदू अपने घर से तलवार लेकर के बांग्लादेश की तरफ निकल जाए? ये आप चाहते हैं? क्यों सरकार बनी है? किस लिए सरकार बनी है? किसके लिए सरकार बनी है? आज आरएसएस और बीजेपी की भी अग्नि परीक्षा है कि हिंदू हितों की बात करते हो आप। इतने सीट्स के साथ हिंदुओं ने ही तो आपको जिताई, और किसने वोट दिया है आपको? कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? क्यों नहीं केरल में आप 10 एमपी जीत गए आजादी से अभी तक? कंफ्यूजन है आपको कि क्यों नहीं जीत गए? हिंदुओं ने वोट दिया है तो आप नेता हैं। अदरवाइज 84 को आप याद करिए, 2 सीट थी आपकी। यह हिंदुओं का ही मत है। हिंदुओं ने एकत्रित होकर के आपको मत दिया है, पूरे देश में दिया है। भाषा भूल जाइए, क्षेत्र भूल जाइए, रीजनल फीलिंग भूल जाइए, सब चीज को भुला करके हिंदुओं ने एक मत दिया है कि हिंदू हितों की रक्षा होगी। और यहां 1.5 करोड़ हिंदू डेमोक्रेसी के तलवार उनके कंधे पर झूल रही है। आज जरूरत है भारत सरकार को एक डिसीसिव डिसीजन लेना होगा। बांग्लादेश पर सैनिक हस्तक्षेप करो, 40% बांग्लादेश को तोड़ के एक तरफ करो, वहां हिंदू दुर्गा प्रदेश बनाओ। 29 राज्य है भारत में, 30वां राज्य घोषित करो उसको। देखा जाएगा दुनिया जो सैंक्शन लगाएगी। कोई कुछ नहीं अंतर पड़ता सैंक्शन से। अगर सब कुछ भी बंद हो जाए तो हमारे यहां इतना पैदा होता है कि हमारे लोग खा के जिंदा रह लेंगे। हम विकसित भारत भी बनेंगे, लेकिन कभी भी सुरक्षा पर, अपने अस्तित्व पर खतरा हो तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारे लिए अस्तित्व का खतरा है। आज देश के तमाम, एक देश है भारत सिर्फ हिंदुओं का पूरी दुनिया में। अगर हमारे पड़ोस में 4000 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है, एक कमजोर देश है। अगर वो हिंदुओं को इस तरह से दमित करता रहेगा तो हिंदुओं की जो एक सोच है वो सोच बड़ी कुंठित हो जाएगी। जो बरसों से आक्रांताओं ने हिंदुओं के मानस पटल को घायल कर रखा है हमलों से, आज जरूरत है उसका बदला लेने का। बांग्लादेश तो इस्लामिक स्टेट बनने ही जा रहा है और बनेगा ही। हम वहां हिंदू स्टेट भी बनाएं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं देश के शासन से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि इस पर एक निर्णय लें। इतिहास उनको इसके लिए याद रखेगा। नोबेल प्राइज ट्रंप के तरह चक्कर में मत पड़िए माननीय मोदी जी। नोबेल प्राइज रखा ही रह जाएगा। ये हर दिल में रहेगा, दिया जलेगा, आपके लिए सम्मान होगा। कल अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं पुण्यतिथि है। अटल जी जैसे सम्मानित नेता अगर आप होना चाहते हो तो आप बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक अलग प्रदेश का निर्माण करो। जितना रक्त बहे बहाओ, लेकिन ये काम करो। आप पूरे अगले 1000 साल तक भारत के इतिहास में, हिंदुओं के इतिहास में, सनातन के इतिहास में सबसे बड़े योद्धा के तौर पर गिने जाएंगे। नमस्कार।